मैं आपको इसका क्रिस्पीपन दिखा देती हूँ, ये कितने क्रिस्पी बने हैं। ये देखिए इसका क्रिस्पीपन। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं पोटैटो डोनट्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इससे पहले मैं चिकन डोनट्स बना चुकी हूँ जो आप लोगों ने बहुत पसंद किए। काफी रिक्वेस्ट आ रही थी कि चिकन के बगैर डोनट्स बनाना सिखाएं। ये भी बहुत ही क्रिस्पी और मजे के बनते हैं। आप भी ये रेसिपी जरूर बनाएं, यकीनन आपको बहुत ही पसंद आएगी। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। क्रिस्पी आलू के डोनट्स किस तरह बनाए जाते हैं, इनको बनाना शुरू करते हैं। हाफ केजी ये मैंने पोटैटो लिए हैं जिनको मैंने अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया है। अब हम इनको कद्दूकश करेंगे। आप इनको मैश भी कर सकते हैं, कद्दूकश भी कर सकते हैं, जिस तरह आपको आसानी लगे। कद्दूकश करने से ये बिल्कुल बारीक हो जाते हैं। आलू हमने कद्दूकश कर लिए हैं। एक छोटा प्याज लिया है जिसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिए, बिल्कुल फाइन चॉप करना है। 3 अदद हरी मिर्चें, इनको भी फाइन चॉप करना है। 2 से 3 स्पून हरा धनिया, 1 स्पून मैदा, 1 स्पून कॉर्नफ्लावर, ये दोनों चीजें ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून नमक आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। चुटकी भर हल्दी पाउडर, 1 अदद अंडा, 1 कप ब्रेड क्रम्स। अब सब चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। बाज भी इस कमेंट्स करके पूछते हैं कि ब्रेड क्रम्स क्या है। ब्रेड क्रम्स आपको मैं क्लियर कर दूं, तो रोटी है जिसको हम मिक्सी में डालकर ग्राइंड कर लेते हैं। इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये सारी चीजें इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएं। ब्रेड क्रम्स हम 2 स्पून और डालेंगे। ये अभी बैटर बहुत गीला है। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम इसको 10 मिनट के लिए फ्रीजर में रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। फिर हम इसके डोनट्स बनाएंगे। 2 अदद हमने अंडे लिए हैं। चुटकी भर हमने ब्लैक पेपर डाला है, चुटकी भर हमने नमक ऐड किया है। अंडों को हम अच्छे से फेंट लेंगे। हाथों पर हम ऑयल लगाएंगे। एक छोटा सा पेड़ा लेंगे। क्रैक वगैरह नहीं होने चाहिए। अच्छे तरीके से हम इनको सेट करेंगे। अगर क्रैक हो जाए साइडों से तो इसको हम इस तरीके से सेट कर लेंगे। इस तरह का हम एक ढक्कन लेंगे। इसको हम इसमें दरमियान में इस तरीके से रख के इसे हम सुराख कर लेंगे इस तरह। अब हम इसको सेट कर लेंगे। अगर आपके पास ढक्कन नहीं है तो ढक्कन के बगैर भी मैं आपको बता देती हूँ किस तरह करना है। इस तरीके से अब हम इसको अंडे में डिप करेंगे इस तरह। अब हम ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे। इस तरह हम बनाकर प्लेट में रख लेंगे। अगर आपके पास ढक्कन नहीं है तो ढक्कन के बगैर भी मैं आपको बता देती हूँ किस तरह करना है। इस तरीके से थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे हाथ पे। अब फिंगर की मदद से हम इसका सुराख कर लेंगे। थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे इस तरह। दूसरी तरफ से हम इसको सेट कर लेंगे इस तरह। अब हम इसको अंडे में डिप करेंगे और इसी तरह ये ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे। दूसरे हाथ की मदद से हम इसकी कोटिंग करेंगे।
इसी तरह ये हम सारे बना लेंगे। आधा घंटा हमने पहले इसको बनाकर फ्रीजर में रख दिया था ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब हम इनको फ्राई करेंगे। पोटैटो डोनट्स को फ्राई करने के लिए हमने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना है। अब हम फ्राई करेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे, लो टू मीडियम आंच रखेंगे, तेज आंच में हम इनको फ्राई नहीं करेंगे। 4 से 5 पीस हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अब हम साइड चेंज करेंगे। दोनों तरफ से हम गोल्डन कर लेंगे। अब अच्छे से ये फ्राई हो गए। अब हम इनको निकाल लेंगे। अब हम इसको प्लेट में डाल लेंगे इस तरह। इसी तरह ये हम सारे बना लेंगे। मैं आपको इसका क्रिस्पीपन दिखा देती हूँ, ये कितने क्रिस्पी बने हैं। ये देखिए इसका क्रिस्पीपन। अब मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर से कितने जबरदस्त और कलरफुल नजर आ रहे हैं। जब आप इसको बनाएंगे, चिकन डोनट्स बनाना आप भूल जाएंगे। ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बने हैं। बहुत ही क्रिस्पी पोटैटो डोनट्स तैयार हो गए। ये बहुत ही टेस्टी बने हैं। आप भी इसको जरूर बनाएं और मुझे फीडबैक दें कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और मेरी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।